हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्या और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या फिर कंप्यूटर का वर्गीकरण का बात कीजिएगा तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको कहना है कि कंप्यूटर को क्लासीफाइड जो किया गया उसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि काम करने के आधार पे। दूसरा है साइज़ के आधार पे और तीसरा है आपका पर्पज़ यानी कि उद्देश्य के आधार पे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि काम करने के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, उनका सारा डिटेल ए टू जेड चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ले लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, और इसमें अभी हम लोग चल रहे पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट करा दिया, लेकिन ये है आपका पार्ट 2 वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर काम करने के आधार पे तीनों देख लिए थे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखे थे ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यानी कि साइज़ के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देखे थे। लेकिन आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है ना। आज के क्लास में देखेंगे मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। आपने सुना होगा कि रेलवेज स्टेशन पर जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं तो उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, है ना। या फिर एयरपोर्ट की बात कीजिएगा तो वहाँ पर कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। या फिर अब बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कीजिएगा, जैसे कि एयरटेल हो गया, या फिर ये वोडाफोन तो वीआई हो गया, या फिर ये जियो का बात कीजिएगा तो उस कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में कौन सी कंप्यूटर को यूज किया जाता है, वो सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को डिटेल में देख लिए थे, लेकिन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मिनी कंप्यूटर के बारे में क्या कह रहा है। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में कह रहा है, एक मिनट, मिनी कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है, तो ये एक यूनिक प्रकार के कंप्यूटर होता है। कह रहे कि विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग नेदर टू स्मॉल नॉट टू बिग, यानी कि ये ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो ना ही तो छोटे होते हैं, ठीक है, ना ही तो छोटे होते हैं और ना ही तो बड़े होते हैं। यानी कि मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो ना ही तो छोटे कैटेगरी के कंप्यूटर होते हैं और ना ही तो बड़े कैटेगरी के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन अदर वर्ड इट इज़ लार्ज देन अ माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। यानी कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो माइक्रो कंप्यूटर, इससे ये कंप्यूटर क्या होता है कि बड़ा होता है। ठीक है, इससे ये कंप्यूटर बड़ा होता है। उसके बाद कह रहा है बट स्मॉलर दैन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि लेकिन क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इससे ये कंप्यूटर छोटा होता है। सीधा समझिए कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, एक मीडियम टाइप का कंप्यूटर होता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ तक हो गया। इन शॉर्ट अ मिनी कंप्यूटर इज ए मीडियम साइज कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, तो मीडियम साइज का कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया, उसके बाद हाँ, इतना बारीक है कि दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दिस कंप्यूटर इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर। ये क्या होता है, तो मल्टी यूजर कह रहे हैं विच मीन्स डैट मेनी यूजर कैन यूज इट सिमिल्टेनियसली। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ कई सारे कामों को और एक साथ कई सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि इन एडिशन अ मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। ये क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। यानी कि पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई डेस्कटॉप हो गया, या फिर पैमटॉप की बात कीजिएगा तो अगर आपके पास पैमटॉप है, या फिर अगर आपके पास क्या है तो कोई नोटबुक हो गया है ना, या फिर क्रोम बुक हो गया, तो अगर आप उसमें, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप चाहेंगे पढ़ाई करना तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी चाहेंगे कि मैं ऑफिस का वर्क कर सकूं तो या तो आप अपना पढ़ाई करेंगे, या नहीं तो आपके पिताजी वर्क करेंगे। अगर आपके भाई आ जाते हो कहेंगे कि लाइए थोड़ा सा मुझे फ्री फायर खेलना है ना, कुछ गेम वगैरह खेलना है,
तो आप मुझे बताइए क्या तीनों जने का काम एक साथ पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं। या तो आप वर्क करेंगे, या नहीं तो आपके पिताजी वर्क करेंगे, या नहीं तो आपका भाई अपना फ्री फायर खेलेगा। तो तीनों जने का आपने क्या देखा कि एक साथ में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। लेकिन इस कंप्यूटर की बात कीजिएगा, मिनी कंप्यूटर को, तो इसको एक समय में कई यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। और एक समय में कई सारे अलग अलग काम को भी इसमें करना पॉसिबल हो सकता है और किया भी जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि विच अलाउज अस टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, यानी कि वही चीज़ फिर से, यानी कि एक समय में एक से अधिक कई सारे टास्क को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि लैपटॉप में आप एक समय में कोई एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो फ्री फायर खेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, आप अपना कोई अलग काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसमें कई सारे अलग अलग काम को एक साथ में, और कई सारे, सबसे बड़ी बात क्या है कि कई सारे यूजर, यानी कि कई सारे लोग मिलकर इस पे काम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दिस कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बहुत पावरफुल होता है, बट इट इज़ लेस पावरफुल देन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, यानी कि ये जो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, इससे ये पावरफुल है, ठीक है। इससे माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल आपका मिनी कंप्यूटर है, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल है, थोड़ा सा नहीं, बहुत कम पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यूज्ड इन रेलवेज एंड एयरपोर्ट। देखिए इसका जो ज़्यादातर जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, तो रेलवेज या फिर एयरपोर्ट पे होता है। जैसे कि रेलवेज की बात कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि टिकट को काटा जाता है ना। टिकट काउंटर पे अगर आप जाते हैं तो क्या देखते हैं, तो टिकट का डिटेल देखा जाता है, यानी कि कौन कितने टिकट कटा है, कितना वेटिंग में है, कौन सा गाड़ी कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे है। तो इस सारा चीज़ों का क्या होता है, लेखा जोखा जो होता है वो कौन सा कंप्यूटर करता है, तो करता है मिनी कंप्यूटर। तो अब सवाल ये आ सकता है कि आपने देखा भी होगा, तो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा तो यही कंप्यूटर यूज होता है, कौन सा, मिनी कंप्यूटर। लेकिन लगा क्या होता है, तो इस टाइप का कुछ डेस्कटॉप लगा होता है, तो लेकिन आम पब्लिक को दिखता है ये वाला, लेकिन उसके बैकएंड में जो होता है इस कंप्यूटर को लगाया जाता है इसको यूज करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें जो दिखाई देता है ये दिखाई देता है, तो कई सारे यूजर इस पे काम करते हैं, कोई टिकट काटते हैं, कोई प्रिंटिंग का वर्क करते हैं, है ना, कोई स्टेटस को चेक करते हैं, कोई शेड्यूल को चेक करते हैं, है ना। ये सारा का सारा काम कैसे हो पाता है, तो इसी कंप्यूटर के बेस पे हो पाता है, यानी कि उसके बैकएंड में मिनी कंप्यूटर को लगाया जाता है। या फिर आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा, एयरपोर्ट में क्या होता है कि जैसे कि कौन से फ़्लाइट बोर्डिंग पे है, कौन से कितने बजे आने वाली है ना, कौन सा डिले है, इन सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है कौन करता है, तो मिनी कंप्यूटर ही करता है। तो एक लाइन में समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो सीधा कहना है कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर होते हैं, और इसका जो यूज होता है वो रेलवेज और एयरपोर्ट पे ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड फॉर सर्वर कंप्यूटर वर्क इन बिग कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी कि ये कंप्यूटर क्या करता है, तो ये कंप्यूटर क्या होता है कि बड़ी कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। कह रहा है कि मेनी यूजर कैन लॉग इन ऑन दिस कंप्यूटर सिमल्टेनियसली, यानी कि एक समय में कई सारे यूजर एक बार में लॉगिन कर सकता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि देयर मेमोरी कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, इसका जो मेमोरी कैपेसिटी होता है, स्टोरेज जो क्षमता होता है वो काफ़ी हाई होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि दिस आर एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये क्या होता है कि महंगे कंप्यूटर होते हैं, यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स, इसका जो ज़्यादातर यूज होता है कहाँ पे होता है, तो कॉर्पोरेट में होता है। कह रहे हैं कि दिस आर यूज्ड बाय लार्ज बिजनेस हाउसेस, यानी कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है वो इनका यूज ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी जो होते हैं वो इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। एंड आप टेलीकॉम कंपनी की बात कीजिएगा तो उसमें भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं अगर आप सभी को रियल एग्जांपल के साथ क्लियर करूँ, देखिए चीज़ों को समझिएगा। मेन फ्रेम के बारे में सीधा एक लाइन में समझिए कि ये कंप्यूटर क्या होता है, कि ये जो आपने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या होता है कि इन दोनों से बड़े होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है। छोटे भी होते हैं, इनका काम करने का जो कैपेसिटी होता है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इन दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका जो यूज होता है, तो अगर मैं रियल एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि
यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कंपनी, यानी कि अगर आप बात कीजिए कॉर्पोरेट का, तो मान लेते हैं कि आपने IRCTC का नाम सुना होगा। क्या नाम है? IRCTC जो एप्लीकेशन होता है जिस पे टिकट को काटा जाता है, यानी कि रेलवे टिकट को बुक किया जाता है। IRCTC जो एप्लीकेशन होता है, तो उसमें सारा चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जाता है कि कौन सा गाड़ी कितने बजे आने वाली है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ना, कौन से गाड़ी डिले है, कौन से गाड़ी कैंसिल हो चुकी है, या फिर कितने ऐसा टिकट है जो कट चुका है ना, कितने ऐसा टिकट है जो वेटिंग लिस्ट में है ना। ये सारा का सारा जो ये काम होता है एक समय में बहुत फास्ट डेटा पे काम होता है। तो कौन कंप्यूटर कर पाता है? तो वो करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। या फिर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कीजिएगा, टेलीफोन कंपनीज की बात कीजिएगा, तो मान लेते हैं जियो कंपनी, ठीक है, टेली कंपनी की बात कीजिएगा जियो। तो जियो में क्या होता है, तो एक समय में क्या होता है, करोड़ों व्यक्ति बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, नेट चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करोड़ों लोगों का, देखिए सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो सपोज डेट कि आप सीधा समझिए कि अगर आप किसी भी सिम से, अगर आपके पास जियो का सिम है, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, सिर्फ आप सुन रहे हैं और वो सामने वाला जो व्यक्ति वो सुन रहे हैं? तो जी नहीं, आप तो सुन ही रहे हैं और सामने वाला जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो टेलीकॉम कंपनी है ये भी आपका सारा एक एक रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। आपका कॉल ड्यूरेशन, आपका टाइमिंग है ना, आप किससे कितनी देर बात कर रहे हैं, उसी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग को भी रखा जाता है, ताकि कभी भी कोई सिचुएशन आए तो कॉल रिकॉर्डिंग के वहाँ से निकाला जा सके। तो कभी भी कोई क्या निकलवा सकता है, तो कभी भी कोई साइबर कैफ़े वाले निकलवा सकते हैं, है ना, जो सरकारी साइबर कैफ़े होते हैं वो निकलवा सकते हैं। या फिर आप बात कीजिएगा तो कई सारे कोर्ट निकलवा सकते हैं। अगर आपने किसी को कुछ ऐसा गलत सलत बोल दिया तो हो सकता है व्यक्ति केस करेगा, कुछ हुआ तो आपको आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए यहाँ से 6 महीने तक या उससे अधिक समय तक का जो डेटा है उसको निकाला जाता है। तो ये सारा का सारा मैनेज कौन कर पाता है? तो ये कर पाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। या फिर आप बात कीजिएगा दूसरी कंपनी का, तो मान लेते हैं मेटा कंपनी की बात कीजिए, यानी कि जिस कंपनी का आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, मेटा कंपनी का ही फेसबुक है, फेसबुक। या फिर आप इंस्टाग्राम की बात कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप की बात कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि आपने एक व्यक्ति का देखा जाए तो ऑन एवरेज कम से कम 10 से 20 ये डेटा, तो यानी कि पिक्चर वगैरह तो फेसबुक पे होता ही है ना। तो उन सारे डेटा को एक साथ रखा जाता है। तो कौन रखता है? तो रखता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो इस सारा का सारा जो ये सारा चीज़ रखा जाता है, डेटा जो रखा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के जरिए ही सारे डेटा को मैनेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो आपका कंप्यूटर है वो है कौन सा कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर। यानी कि 3 कंप्यूटर के बारे में हम लोग देख लिए। सबसे पहला देखे ये माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड में देखे हैं मिनी कंप्यूटर, थर्ड में देखे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ में आपका है सुपर कंप्यूटर, यानी कि साइज़ के आधार पर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं कि यहाँ से लेते पेन। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स के बारे में कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में हमें यहाँ पे कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है? तो ये जो कंप्यूटर होता है वो स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेशल पर्पज। इसको जो बनाया जाता है, इसका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी स्पेशल कामों के लिए किया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि दीज आर द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। यानी कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो वो जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो वो होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कह रहा है कि इन दीज कंप्यूटर्स मेनी CPU आर कनेक्टेड इन द पैरेलल्स। यानी कि इसके पैरेलल्स में कई सारे CPU को कनेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप है, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि एक CPU लगा होता है ना। कोई डेस्कटॉप है तो कितना CPU होगा? एक। लेकिन इसमें कई सारे CPU को लगाया जाता है, इनके पैरेलल में लगा हुआ होता है कई सारे CPU। कह रहे कि ड्यू टू विच देयर वर्किंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। मतलब उसी के कारण क्या होता है कि इसका जो काम करने का जो कैपेसिटी है, जो वर्किंग जो कैपेसिटी है वो क्या होता है? वेरी हाई, यानी कि बहुत अधिक होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड टास्क। यानी कि इसका जो ज़्यादातर यूज होता है साइंटिस्ट लोग करते हैं या फिर इंजीनियर लोग करते हैं, इसका ज़्यादातर यूज।
कह रहा है कि सच एज वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जैसे कि इसका जो यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग, इसके अलावा भी कई सारे काम को किया जाता है। देखिए वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके फ़ोन पे आपने नोटिस भी किया होगा, आपके फ़ोन पे जैसे ही मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ हवा का रफ्तार तेज़ होने वाली है, या फिर बारिश का मौसम आने वाली है, या फिर बारिश होने वाली है, या फिर कहीं पे बिजली का ऐसा सिचुएशन है कि बिजली, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, यानी कि आज इस ज़िले पे इस लोकेशन पे इतने की स्पीड में हवा आने वाली है, या फिर इतने के स्पीड में, या फिर इतने, है ना, थोड़ा घना बारिश होने की संभावना है। तो ये सारा का सारा जो पता लगाया जाता है, सारा का सारा जो अनुमान लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर से। तो इसका जो ज़्यादातर यूज होता है कौन करते हैं, तो साइंटिस्ट लोग इस कंप्यूटर को जो देख रहे हैं ना, इस कंप्यूटर को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, और साइंटिस्ट यूज करते हैं। और अगर बड़ी बड़ी क्या चीज़ किसी खोज को करने के लिए इसका यूज जो होता है, नासा यानी कि रॉकेट को लॉन्च करना है, तो रॉकेट को कैसे लॉन्च करना है, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, वो कैसे जाएगा, सारे चीज़ों के बारे में इसी कंप्यूटर से ये पता लगा जाता है। या फिर आपने, और इसके बात किया जाए तो डॉक्टर लोग भी इसका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, यानी भी किसी भी दवा का खोज करना है, या फिर दवा बनाना है, या फिर आपने ये कोविड में देखा हुआ, कोविड-19 का जो वैक्सीन बना था, तो वो सारा का सारा बना था इसी कंप्यूटर के जरिए बना था। तो इसका जो ज़्यादातर यूज होता है किसी बड़ी खोज के लिए किया जाता है, या फिर किसी चीज़ के रिसर्च करने, वही चीज़ रिसर्च करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा रिसर्च के लिए ही इसका यूज किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर यूज करते हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर और डॉक्टर वगैरह इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग आज से क्लास में देखे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि टोटल क्लास की बात की जाए तो हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो 3 भागों में बांटा गया है, काम करने के आधार पे, साइज के आधार पे, पर्पज के आधार पे। तो हम लोग 2 को कंप्लीट कर लिए। काम करने के आधार पे 3 कंप्यूटर होते हैं जो कि हम लोग देख लिए हैं। साइज के आधार पे टोटल 4 कंप्यूटर होते हैं जो कि आज से क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, एक क्लास और होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, जिसमें E to Z चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होगा सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दूंगा। हालांकि MCQ अभी कंप्लीट नहीं कराऊंगा, जब पूरे के पूरे फंडामेंटल आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मैं MCQ लेके आऊँगा और टोटल MCQ कंप्लीट करा दूंगा, ताकि किसी भी तरह का एग्जाम हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पर्पज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो ये क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये सारा का सारा चीज़ क्लियर कर लिए हैं। तो एक और चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं ADCA कोर्स। क्या कर रहे हैं, ADCA कोर्स, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी जो काम कर रहे हैं वो, अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला चैप्टर को देख रहे हैं। और इसी के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर MS ऑफिस का सूट, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखेंगे, टैली देखेंगे, टैली विद GST का टोटल क्लास देखेंगे, GST क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, GST का टोटल जितने भी वर्क होता है उस सारा का सारा GST का वर्क करेंगे एकदम रियल कंपनी के डेटा के साथ। यानी कि अगर आप GST की क्लास कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लिए बिलिंग का वर्क कर सकते हैं, अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं, है ना। कई सारे कंपनी के लिए आप चाहे तो घर बैठे ना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल, इंटरनेट देखेंगे, यानी कि ऑनलाइन का जितने भी वर्क होते हैं वो सारा का सारा हम लोग इसी में देखेंगे। ठीक है, DTP में जितने भी डिजाइनिंग का वर्क होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है, एकदम रियल कंपनी के डेटा पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क भी लाऊंगा। तो करना क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, हर TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, यानी कि हर टॉपिक का जो भी टॉपिक होगा TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद जितने चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उस सारा का जो भी नोट होगा, जो भी बुक होगा, जो भी चीज़ होगा, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसका जो प्रैक्टिस जो फाइल होगा, चाहे वो वर्ड का बात कीजिए, एक्सेल का बात कीजिए, पावर पॉइंट का बात कीजिए, या फिर आप DTP का बात कीजिए, या फिर आप टैली का बात कीजिए, ये हज़ारों का बुक मिलता है। ठीक है, वो सारा का सारा मैं इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी तो फंडामेंटल का नोट अभी नहीं दिया हूँ, लेकिन जैसे फंडामेंटल ख़त्म हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि नोट कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, बुक कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।